ये देखिए शुरू हो गए हैं ये नेचुरल टी गार्डन। मुन्नार वाली प्लेस के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। बहुत ही प्रोसेस से प्रकृति ने प्रकृति को बनाया है यहाँ पे। केरला में आप कैमरे को हेलमेट पे माउंट नहीं कर सकते हैं, सो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। और जब मैं सोकर उठा तो नज़ारा ही पूरा चेंज हो चुका था। जब सोने गया था तब धूप थी। तो ये है ओवरऑल इस ट्रिप का, केरल ट्रिप का पूरा आइटनरी। Good evening to all the lovely people out there. I am Anurag and I welcome you one more time on your channel Tall, Dark and Troublesome. So काफ़ी समय से कोई ब्लॉग नहीं हो पा रहा था, कोई राइड नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ द ऑफिस, बट फाइनली अब थोड़ी लीव मिली है और अब स्टार्ट कर रहे हैं एक राइड। तो कहाँ जा रहे हैं तो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो फेमस है अपने कल्चर के लिए, जो फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए और जिसे कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। तो आई थिंक अब तक आपने गैस कर लिया होगा और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे ऑब्वियसली। तो हम जा रहे हैं केरला। तो चलिए लेते हैं पवन सुत हनुमान जी का नाम और करते हैं इस राइड की शुरुआत। तो इस राइड में ऑब्वियसली पुणे से मैं डायरेक्टली नहीं जा रहा हूँ केरला वाया बाइक बिकॉज उतना लीव नहीं है। तो मैं जाऊँगा कोची वाया फ्लाइट एंड देन कोची से करेंगे अपनी बाइक राइड स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। तो पहुँच गए पुणे एयरपोर्ट और ये है पुणे का नया टर्मिनस। तो यहीं से हमारा डिपार्चर। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और करते हैं फ़्लाइट बोर्ड। तो हो रही है बहुत अच्छी खासी भीड़। देखिए कितना लंबा लाइन है सिर्फ लगेज चेक इन के लिए। अभी देखते हैं कितना टाइम में हमारा लगेज हो पाता है चेक इन। तो सिर्फ लगेज चेक इन को लगा 1 घंटा। 11:30 बजे लाइन में लगे थे, 12:30 बजे लगेज चेक इन हुए और अब जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। चलिए चलते हैं, करते हैं सिक्योरिटी चेक इन। सो फाइनली आ गए हैं गेट के पास। अभी यहीं से होगा बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक इन को भी लगा अराउंड 40 मिनट्स और उसके पहले लगेज चेक इन के लिए लगभग 1 घंटा लगा। तो आज तो लग रहा है कि पूरा पूना शायद एयरपोर्ट पर ही है। सो ठीक है, अब आ गए हैं और यहाँ से अब होगा बोर्डिंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इस बार मेरे पास लगेज बांधने के लिए बंजी केबल्स था, बंजी रोप्स। सो वो लगेज के साथ चेक इन कर सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे वो अलाउ नहीं करते हैं। तो उसमें भी मेरे एडिशनल 15-20 मिनट्स गए बिकॉज मुझे वापस जाना पड़ा सिक्योरिटी से लगेज चेक इन के पास एंड देन बंजी रोज वहाँ पर लगेज के साथ मैंने दिया। तो चलिए अब करते हैं फ़्लाइट बोर्ड और पहुँचते हैं कोच्चि। पहुंच चुके हैं हम कोची एयरपोर्ट पर और बस अब जाते हैं, लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर अभी 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि सुबह 6 बजे आएगा हमारा बाइक वाला एयरपोर्ट पर बाइक देने और फिर लगेज लगाते हैं और फिर निकलते हैं मुन्नार के लिए। तो केरल फेमस है अपने आर्ट के लिए और एयरपोर्ट पर ही देखिए कितना शानदार से एक ये बना हुआ है। और एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है। ये देखिए कितना प्यारा, यहाँ पे सारे मतलब ये आर्टिफिशियल है बट ये देखिए कैसे दिए जलाए गए हैं। लुक्स ब्यूटीफुल। तो एयरपोर्ट देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य कितना सुंदर होगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोचीन। सो अभी हैं कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आ गई है हमारी बाइक भी। सो बाइक कुछ इस तरह से है। सो ये स्क्रैम 411 होने वाली है हमारी इस पूरी कोची राइड की या केरला राइड की आई वुड से
पार्टनर। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सफ़र को। और लगेज भी मैंने बांध लिया है और बस अब निकलते हैं मुन्नार के लिए। अभी बज रहा है सुबह का 6 और बहुत ही शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आई एम श्योर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, बट अभी तो बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। तो चलिए निकलते हैं अब मुन्नार के लिए। नेविगेशन सेट है मुन्नार का और यहाँ से निकलते हैं। देखिए सामने बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये राइड, बिकॉज़ एक तो गर्मी होगी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम केरला में है कि केरला में आप कैमरे को हेलमेट पे माउंट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। सो इसके लिए अभी ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आप थोड़े दिल के करीब होकर देख रहे हैं, बिकॉज़ अभी मैंने कैमरे को चेस्ट पे माउंट कर रखा है। सो हेलमेट पे तो अलाउ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो फ्रॉम द चेस्ट। सो अब यहाँ से अराउंड 100 and 110 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए मुन्नार। तो अभी निकलते हैं, बीच में कहीं रुकेंगे चाय वगैरह के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, और फिर देखते हैं कैसा क्या होता है ये रूट। सो अभी हम कोच्चि सिटी में ही हैं और सोचा था कि इस समय तक कोच्चि सिटी को क्रॉस कर लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि हेलमेट माउंट अलाउ है नहीं। तो इसके लिए चेस्ट माउंट पे मैंने कैमरा लगाया है, और अगर चेस्ट माउंट पे कैमरा लगाता हूँ तो जो टैंक पे जो बैग आता है वो बीच में आ जाता है, तो रोड का व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए अभी मैंने एक जगह रोक कर, पेट्रोल पंप पे रोक कर सारा सामान जो था उसको ट्रांसफ़र किया। पूरा बंजी केबल बड़ी मुश्किल से तो मैंने बांधा था, और क्योंकि मैं टॉप बॉक्स यूज़ करता हूँ पीछे लगेज के लिए, तो बंजी केबल्स का मैं उतना हैबिचुअल नहीं हूँ। बट मुझे थैंक यू कहना है, अभिजीत मेरे एक फ्रेंड हैं, अभिजीत चोपड़े, उन्होंने मुझे कल ये बांधना सिखाया है, तो उसके कारण मैं इसको बांध पाया प्रॉपरली। और बट प्रॉब्लम ये डबल एफर्ट्स हो गए, क्योंकि टैंक बैग का सामान भी पूरा मुझे पीछे करना पड़ा और टैंक बैग की हाइट को कम करना पड़ा। तो आई होप अभी रोड का व्यू प्रॉपर आ रहा होगा। तो ये थोड़े कुछ चैलेंजेस रहेंगे, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि व्यू में कोई ब्लॉकेज ना हो और अच्छे से अच्छा फुटेज, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने हो। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मुन्नार और सर्च कर रहे हैं कोई ब्रेकफास्ट का अच्छा सा कोई प्लेस जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जा सके। बट अभी ये कोच्चि सिटी में भी घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ ये रोड्स बहुत प्यारी हैं, बहुत नीट हैं, बहुत क्लीन हैं। तो बस ट्राई कर रहे हैं इसको जल्दी से क्रॉस करें, और कोच्चि क्रॉस होते से ही कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के चाय नाश्ता किया जाए। तो अभी रुके हैं ऑन द वे एक टी ब्रेक के लिए। तो रात भर पूरी फ़्लाइट में गई है, नींद हुई नहीं है, और उसके कारण आ रही है प्रॉपर वाली नींद। तो झोंके आ रहे थे, इसलिए सोचा कि क्यों ना एक मस्त सा टी ब्रेक ले लिया जाए और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैंने मस्त ऑर्डर की है चाय, और उसके साथ ये बन मस्का। यहाँ बन मस्का तो नहीं है, यहाँ क्रीम बन है। तो लेट्स एंजॉय दिस क्रीम बन एंड देन कंटिन्यू करते हैं फिर अपनी जर्नी। तो देखिए सामने एक वाटरफॉल आ गया है। ये मुन्नार वाले रूट पर बहुत सारे वाटरफॉल मिलते हैं, और एक वाटरफॉल अभी आगे आएगा। वहाँ तो शायद बाहुबली मूवी का कुछ सीन भी रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है। इमेजिन ये बारिश में कितना अच्छा दिखता होगा। तो अभी पहुँच गए हैं आदि माली नाम की जगह। ये मुन्नार से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में मुन्नार पहुँचने वाले हैं। और आज का प्लान भी वही है कि मुन्नार में जाके स्टे करना है। और मुन्नार के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुन्नार बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है केरला का, और बहुत अपने सुंदर व्यूज़ के लिए जाना जाता है। और एक दूसरी चीज़ के लिए भी जाना जाता है कि ये कपल्स में, न्यूली मैरिड कपल्स में बहुत ही फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है। खैर अपना तो ऐसा कुछ है नहीं, अपन तो बैचलर, ना अपना हनी है ना मून है, और शायद इसीलिए ज़िंदगी में सुकून है। तो अपन तो जाएंगे वहाँ, आज स्टे करेंगे और कल मुन्नार एक्सप्लोर करेंगे। और इस पूरी केरल ट्रिप के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक ओवरव्यू दूँ, तो आई थिंक हमारे पास अराउंड 5 to 6 डेज़ हैं। और इन 5 to 6 डेज़ में इसी बाइक पर हमें केरल को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। और हर दिन हमारी लोकेशन चेंज होगी, जैसे आज शाम को मुन्नार, देन मुन्नार में कल एक्सप्लोरेशन, और मुन्नार के बाद वहाँ पर स्टे, और फिर मुन्नार के बाद हम जाएंगे सीधा थेकेडी करके एक जगह है। थेकेडी में भी पेरियार नेशनल पार्क है, आई थिंक वो बहुत फेमस है, तो ट्राई करेंगे वो विज़िट करने का।
देन वहाँ पर शाम को मार्शल आर्ट का एक बहुत फेमस शो होता है, वो देखेंगे। हालांकि वो कोची में भी होता है, बट आई थिंक या मुन्नार में भी होता है, मुझे इतना श्योर नहीं है, बट आई थिंक थेकेडी का वो बहुत फेमस है। उसके बाद फिर अगले दिन थेकेडी से सीधा जाएंगे एलेपी, जो फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए और हाउस बोट स्टेज़ के लिए। तो वहाँ पर भी एक हाउस बोट में स्टे करने का ट्राई करेंगे और बैक वाटर को एक्सप्लोर करेंगे। एलेपी में फिर स्टे होगा और एलेपी से फिर नेक्स्ट डे सीधा जाएंगे वर्कला बीच। तो एक बीच भी कवर हो जाएगा और वो बीच भी बहुत सुंदर है, बहुत सीनिक है। तो वर्कला बीच कवर करेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे और अगले दिन जाएंगे सीधा त्रिवेंद्रम। और त्रिवेंद्रम में है कुछ एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स, बट सबसे फेमस आई थिंक वहाँ पर है श्री पद्मनाभ मंदिर और वही मुझे एक्सप्लोर करना है। अगर टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर भी दर्शन करने जाऊँगा और शाम को यही बाइक में सबमिट कर दूँगा। एंड देन वहाँ से होगी अपनी वापसी पुणे के लिए। तो तिरुवनंतपुरम से मेरी फ़्लाइट होगी वापस पुणे के लिए। तो ये है ओवरऑल इस ट्रिप का, केरल ट्रिप का पूरा आइटनरी। तो प्लीज़ इस सीरीज़ में बने रहिएगा। हर एक एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छा, कुछ नया दिखाऊँ और आपका टाइम वेस्ट ना करूँ वीडियोज़ में। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा और जितना हो सके उतना प्यार दिखाइएगा। अभी तो पहुंच रहे हैं मुन्नार और मुन्नार की वाइब्स मुझे समझ में आ गई हैं यहीं से कि बहुत ही शानदार जगह होने वाली है वो। तो अभी देखिए दोनों तरफ कैसे पहाड़ बने हुए हैं और कितना ग्रीन है ये। और मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा हैरान हूँ कि अप्रैल मई के आसपास भी ये इतना ग्रीन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये सर्दियों में और बारिश के टाइम पे कितना ज़्यादा ग्रीन होता होगा। तो बहुत देर से चल रही थी गाड़ी और थकान तो लगी रही है बिकॉज रात में नींद नहीं हुई है और हल्की हल्की भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से ऐसा कुछ खाया नहीं था, बस चाय और वो बन मस्का टाइप का जो क्रीम बन था वो ट्राई किया था, वो उतना कुछ खास था नहीं। तो अभी व्हेन यू आर इन साउथ इंडिया डोसा इज़ मस्ट, तो इसलिए अभी ऑर्डर किया है मसाला डोसा। और यहाँ पे सिर्फ मसाला डोसा ही है पूरे रेस्टोरेंट में और इसके अलावा कुछ मेन्यू भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है वो है मसाला डोसा और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में रह के साउथ इंडियन मसाला डोसा तो बहुत खाया है, बट अब एक्चुअल साउथ इंडिया का मसाला डोसा कैसा होता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं मसाला डोसा। तो देखिए कितने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए। सो अभी हम जहाँ डोसा खा रहे थे वहाँ मैं अभी एक फ़ैमिली से मिला और हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आई थिंक मुझे ही ऐसा फ़ील हो रहा था, बट आई थिंक उनका भी सेम ही एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ केरला थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट है और लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो उतना शायद कुछ खास नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर हम अवॉइड करें तो प्राइवेट टैक्सीज़ वगैरह बुक करना होगा, बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और हर चीज़ के लिए टिकट्स हैं, ओबियसली ये टिकट्स होना ज़रूरी है हालांकि बिकॉज ऑफ दैट मेंटेनेंस एंड ऑल। और जब तक टिकट नहीं लगेगा तब तक लोगों को उस चीज़ की, ये कहाँ चला रहा है, जब तक टिकट नहीं होगा तब तक लोगों को उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। बट फिर भी वो टिकट कॉस्टली बहुत हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक फ़ेमस जटायु वाला पॉइंट है, वहाँ पर आई थिंक टिकट्स 600 रुपीज़ के आसपास हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर कोई लोअर मिडिल क्लास या कोई गरीब आदमी देखना चाहे तो उन्हें हक नहीं है क्या जटायु देखने का। सो इस तरह से थोड़ा सा कॉस्टली है केरला। सो जैसे जैसे हम मुन्नार के पास जाते जा रहे हैं ये ग्रीनरी देखिए और बढ़ती ही जा रही है और इसमें ग्रीन कलर थोड़ा और ज़्यादा घुलते जा रहे हैं। और देखिए कितने सारे नारियल के पेड़ हैं और बनाना, तो ये दोनों पेड़ यहाँ पे एकदम राज कर रहे हैं इन जगहों पर और बहुत ही सुंदर व्यू क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा वाइब है। हालांकि धूप है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी गर्म हवा नहीं चल रही है। अगर इसी टाइम पे हम अपने क्षेत्र में अगर गाड़ी चलाएंगे ना तो हमारे क्षेत्र में बोलते हैं उसको लपट, तो लपट या लू जैसा यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है, एकदम हवा ठंडी है। सो पहुँच चुके हैं हम मुन्नार और अभी हम जा रहे हैं अपना होटल। सो बस पहुँचने ही वाले हैं एंड इधर ही कहीं होना चाहिए। हाँ, होटल प्रिंसेस डी मुन्नार।
सो कर लिया है चेक इन होटल प्रिंसेस डी मुन्नार में, और अभी मैं आपको इस होटल के रूम का एक रूम टूर दे देता हूँ। तो ये है लिफ्ट, और लिफ्ट से बाहर निकलते से ही यहाँ पर हमें सेकंड फ्लोर पे मिला है रूम। सो सीधे चलते हैं। ये एक लॉबी जहाँ पर एक छोटा सा बेसिक सा सोफ़ा टाइप का लगा हुआ है, चेयर टाइप का, जिस पे बैठ सकता है। यहाँ पे रूम्स हैं और हमें मिला है ये रूम। सो रूम अच्छा है, नीट है, क्लीन है, जिसमें है एक बेड, बेसिक एमिनिटीज़ लाइक एक चेयर है, एक छोटा सा टेबल टाइप का है, यहाँ पर है टीवी, एंड ये एक छोटा सा अलमारी टाइप का कुछ तो है, आई थिंक शू रैक वगैरह कुछ होगा। ये हैं 2 चेयर्स, एक छोटा टेबल, एक कबर्ड, एक एसी, एंड देन एक मिरर, और रूम का बेसिक सा लाइटिंग। इसका वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, छोटा है बट बहुत क्लीन है। ये बेसिन, टॉयलेट एंड वॉशरूम। सो यहाँ पर एक विंडो है, और बेस्ट पार्ट साथ में ही है एक बैल्कनी, एंड बैल्कनी से दिखता है कुछ ये शानदार सा व्यू। ये देखिए कितना शानदार व्यू दिख रहा है मुन्नार का। तो चलिए करते हैं थोड़ा रेस्ट और करते हैं प्लान मुन्नार घूमने का। अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं 4। अभी आया मैं होटल में, और होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, नहाया, और फिर मैं सो गया था। तो 2 घंटे से तो मैं सो रहा था क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन अभी बहुत फ्रेश लग रहा है। और जब मैं सोकर उठा तो नज़ारा ही पूरा चेंज हो चुका था। जब सोने गया था तब धूप थी, और अभी देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बादल छाए हुए हैं, और मस्त यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो गई है। और ये बारिश कह रही है कि अनुराग तुम यहाँ सोने तो बिल्कुल भी नहीं आए हो। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, और आसपास कुछ यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, उनमें से ही किसी एक को कवर करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द होटल लुक्स लाइक, होटल प्रिंसेस डी मुन्नार। हमने रूम टूर तो देख लिया था, लेकिन मैं बाहर से आपको दिखा नहीं पाया था। सो ऐसा कुछ दिखाई देता है अपना ये होटल। अच्छा प्रॉपर्टी है, और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए निकलते हैं फिर अपन अपने चित्तिरापुरम, ऐसा कुछ नाम है व्यू पॉइंट। चलिए। अच्छी खासी और काफ़ी तेज़ बारिश है, इसमें निकले तो श्योरली भीग जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा कम होने देते हैं और फिर निकलते हैं। वाह भाई मुन्नार, अप्रैल में बारिश हो रही है, आप समझ सकते हैं बारिश के टाइम पे तो यहाँ पर क्या होता होगा। ये जो चित्तरापुरम व्यू पॉइंट है जहाँ हम जा रहे हैं, वो अपने टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल व्यूज़ के लिए, वैली व्यूज़ के लिए काफ़ी फेमस है। हालांकि यहाँ पे एक टाटा टी म्यूज़ियम भी है, बट आई थिंक वो चाय प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह से बनाई जाती है, वो सब उसके लिए है। और वहाँ पे भी शायद आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे भी शायद टी के ऐसे गार्डन्स वगैरह हैं। बट यहाँ पर ये नेचुरल विलेज है, तो जाते हैं और देखते हैं। और ये रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है यार, वाह। मुन्नार, मैंने ऐसा पढ़ा कि मुन्नार आई थिंक 2 यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज आई थिंक मलयालम, वो उसका जो कॉम्बिनेशन है, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मुन्नू और आरू ऐसा कुछ, और जिसका मतलब होता है 3 नदियाँ। तो यहाँ कहीं 3 नदियाँ शायद मिलती हैं। अब वो तीनों नदियाँ में सिर्फ मुझे एक का शायद नाम याद है, कुंडली ऐसा कुछ नाम है, बाकी 2 तो थोड़े से साउथ इंडियन नेम्स मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने पढ़ा था ये। तो ये देखिए शुरू हो गए हैं ये नेचुरल टी गार्डन्स, वाह भाई। तो अभी मैं हूँ चित्तरापुरम व्यू पॉइंट पर, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो टी के छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, पूरा प्लांटेशन है यहाँ पर। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये।
और यहाँ पे हो रही है ज़ोर से बारिश, अच्छी खासी स्पीड से बारिश हो रही है। थोड़ा सा भीग भी गए हैं बट चलता है। अब यहाँ से जाएंगे मुन्नार मार्केट और वहाँ पे पीते हैं चाय मस्त। सो अभी बारिश हुई और बारिश के बाद अब ये एरिया और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है और ये जो चाय के छोटे छोटे प्लांटेशन हैं वो तो अलग ही लेवल पे सुंदरता दे रहे हैं। ये देखिए सामने का व्यू, एक बड़ा सा पहाड़ बिल्कुल खड़ा हुआ है सामने, एकदम ग्रीन। लेट मी ओवरटेक दिस and see these views. इन व्यूज़ को देखकर लग रहा है कि वाकई केरला जो उसे कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, उस टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर है। ऐसा लग रहा है सच में वो एक जो गाना है ना, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, तो ये आई थिंक ये लाइंस इस मुन्नार वाली प्लेस के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठती हैं। बहुत ही फुर्सत से प्रकृति ने प्रकृति को बनाया है यहाँ पे, इसलिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी आ गए हैं मुन्नार, और मुन्नार का आई थिंक ये मार्केट टाइप का कुछ दिख रहा है। और नहीं यार ऐसे मत करो। सो अभी आ गए हैं मुन्नार। अच्छा खासा ट्रैफिक है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पे और काफ़ी होटल्स हैं। तो होटल्स का तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000-1500 से लेके फिर अपने बजट के हिसाब से आप कैसे भी होटल रूम्स बुक कर सकते हैं। सो उसका कोई इशू नहीं है। साथ ही नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोच्चि और नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन आई थिंक एर्नाकुलम ही होगा। अगर उसके अलावा कोई पास में रेलवे स्टेशन है तो आई एम नॉट श्योर, बट मेजर रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम होगा। फाइनली रुके हैं अभी एक रेस्टोरेंट पे इवनिंग टी और इवनिंग स्नैक्स के लिए। आज लंच तो स्किप हुआ था तो भूख भी लग रही है ज़ोर से, तो अभी ऑर्डर किया है, अभी आता होगा थोड़ी देर में और फिर खाते हैं और इन्जॉय करते हैं चाय। तो साउथ इंडिया में हैं तो साउथ इंडियन डिशेज ऑर्डर करना तो बनता है। सो अभी ऑर्डर किया है ओनियन उत्तपा, तो ये खाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है और अब क्योंकि सामने आ चुका है तो अब रहा नहीं जा रहा। तो चलिए खाते हैं, इन्जॉय करते हैं ये मस्त से ओनियन उत्तपा को। सो एक बहुत ही टेस्टी से इवनिंग स्नैक और एक अदरक वाली चाय के साथ हमने इस इवनिंग को फिनिश किया और अभी मैं आ चुका हूँ होटल रूम में वापस। और अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो गया था और पूरे रोड पे एकदम फॉग जमा हो गया था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। तो बहुत ही सुंदर प्लेस है ये मुन्नार, बहुत ही शानदार लगा मुझे यहाँ पे आके, और अभी तो इसको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इस एपिसोड को मैं ये एंड करता हूँ गाइस। ये जो जर्नी केरल सीरीज़ की जो हमने शुरू की थी कल रात में पुणे से, वो अभी इसका ये पहला एपिसोड मैं यहीं फिनिश करता हूँ और अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में मुन्नार को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल यहाँ पर सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा और फिर उसे एपिसोड 2 में आपके सामने रखूँगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे रेस्ट, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमेशा की तरह अपना फीडबैक कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको जस्ट वो सब्सक्राइब बटन को हिट करना है और बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। थैंक यू गाइस, थैंक यू।